हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हो। आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, श्रवण की पत्नी अपने सास ससुर को खट्टी खीर बनाकर देती थी। खट्टी खीर का मतलब है छाछ की खीर। छाछ के अंदर नमक और चावल डालकर बनाई जाती थी और वह अपने पति के लिए दूध की मीठी खीर बनाती थी। देखने में दोनों ही एक जैसी ही लगती थी। जब श्रवण और उसके माता पिता खाना खाते तो श्रवण की थाली में खीर हुआ करती थी और श्रवण के माता पिता की थाली में खट्टी खीर हुआ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि श्रवण की थाली ठंडी हो गई और माता पिता की थाली अभी गर्म थी, तो श्रवण ने अपनी थाली अपने पिता को दे दी और पिता की थाली खुद ले ली। पिता ने जब खीर खाई तो पिता ने पूछा, श्रवण, क्या आज हमारे घर में कोई उत्सव है? श्रवण ने कहा, नहीं पिताजी। क्यों? पिता ने कहा, आज घर में खीर बनी है। श्रवण ने कहा, पिताजी, खीर तो घर में रोज बनती है और मैं देखता भी हूँ, आप रोज खीर खाते हैं। पिता ने कहा, नहीं बेटा, मेरी थाली में तो खीर होती ही नहीं है, वो तो खट्टी महेरी होती है। श्रवण ने जब पिता की थाली चखी तो सच्ची में खट्टी महेरी थी। श्रवण को सारी बात समझ में आ गई। श्रवण ने पत्नी की इतनी होशियारी को देखा कि उसने चूल्हे पर चढ़ाने का बर्तन तो एक ही बना रखा था, लेकिन बर्तन के अंदर दो हिस्से थे, यानी बर्तन के पेट दो पेट थे, यानी अंदर से वो दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्से में अपने और श्रवण के लिए खीर बना लेती थी और दूसरे हिस्से में अपने सास ससुर के लिए खट्टी महेरी बना लेती थी, ताकि श्रवण को यह ना लगे कि दो बर्तन क्यों चढ़े। श्रवण ने रसोई में जाकर उस बर्तन को देखा जिसमें खीर बनती थी, तो देखकर चौंक गए कि उसमें दो भाग थे। ऊपर से तो वह एक ही बर्तन दिखाई देता था, लेकिन अंदर से दो हिस्से थे। श्रवण ने कहा, अपनी पत्नी से श्रवण ने कहा, अब तुम खीर ही खाओ, आज से मैं अपनी माँ बाप की सेवा स्वयं करूँगा। और कहा, जो मेरे माँ बाप की नहीं हो सकी वह औरत मुझे स्वीकार्य नहीं है। और श्रवण ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अब श्रवण की पत्नी अकेली है, वह बैठी बैठी रो रही है। अब उसे न तो पति का प्यार मिला और न ही उसे सास ससुर का प्यार मिला। अब आप सभी बताओ, श्रवण की पत्नी के आंसू का जिम्मेदार कौन है? श्रवण की पत्नी खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो वही कपट कर रही थी। किसने कहा था ये पाप करने के लिए? अब किया है तो कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमें अपने कार्यों का फल अवश्य मिलता है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर आऊँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।